नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। विजन अजमेर में पानी निकासी पर रविवार को स्वामी कॉम्प्लेक्स के रसोई बैंक्वेट हॉल में संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के बरसाती पानी की निकासी होने वाली परेशानियों पर विभिन्न विशेषज्ञों ने एक मत से राय व्यक्त की कि वह समय रहते दीर्घकालीन योजनाएं बनाकर इस समस्या से कैसे निपटा जाए। इस पर विस्तृत चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि अजमेर अरावली पहाड़ियों की तलहटी में बसा शहर होने से पानी की निकासी पर जल संग्रहण स्थलों, अवैध निर्माण होना व शहर के पुराने राजस्व, नगरीय रिकॉर्ड, उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करने पर बरसाती पानी का समाधान किया जा सकता है। विजन अजमेर में पानी निकासी पर आज स्वामी कॉम्प्लेक्स के रसोई बैंक्वेट हॉल में संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के बरसाती पानी की निकासी पर होने वाली परेशानियों पर विभिन्न विशेषज्ञों ने एक मत से राय व्यक्त की व समय रहते दीर्घकालीन योजनाएं बनाकर इस समस्या से निपटा जाए। अजमेर अरावली पहाड़ियों के तलहटी में बसा शहर होने से पानी की निकासी पर जल संग्रहण स्थल, अवैध निर्माण होना वह शहर के पुराने राजस्व व नगरीय रिकॉर्ड, उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करने पर बरसाती पानी का समाधान किया जा सकता है। संगोष्ठी की चर्चा करते हुए जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त आनंद त्रिपाठी ने बताया कि शहर के बारिश में होने वाली जल निकासी समस्या को दूर करने के लिए 1980 में 8.7 करोड़ की एक योजना बनाई गई थी, जिसमें निचली बस्तियों को बचाने के सुझाव सहित अनासागर एक्सप्रेस चैनल में मरम्मत एवं कार्य शामिल किए गए थे। लेकिन समय पर यह योजना मूर्त रूप से आने वाली समस्या का निदान हो नहीं सका। RSHA के प्रोजेक्ट मैनेजर केदार शर्मा ने बताया कि 8 से 9 किलोमीटर लंबाई स्केप चैनल की मरम्मत के साथ साथ भराव क्षमता को बढ़ाना जरूरी है। इसके साथ ही रेलवे प्रशासन के साथ व्यापक समय बनाते हुए योजना बनानी चाहिए। साथ ही खानपुरा स्थित अंतिम छोर पर पानी के भराव क्षेत्रों को बढ़ाना जरूरी है। इसी क्रम में डॉक्टर नरेश चेतन बंबानी ने कहा कि जब जनता में जागरूकता नहीं आएगी तब तक समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने नालों की दिशा परिवर्तन एवं साफ सफाई को लेकर बल दिया। सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त सहायक अभियंता सुरेश केवलरामानी ने कहा कि शहर में अतिक्रमण एवं तालाबों के अपने मूल स्वरूप होने से पानी भरने की समस्या अपना विकराल रूप लेती रही है। इसी क्रम में सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता GD वरदानी ने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम को सही करना तथा रुकावटों को दूर करना बहुत जरूरी है। वहीं सुनील कुमार पारिक ने भी सरकार द्वारा बजट आवंटन करने पर जोर दिया। चिंतक व लेखक गिरधर तेजवानी ने कहा कि विभागों में कई योजनाएं बनाई जाती हैं, परंतु राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में अमल नहीं होने पाती। इस वजह से फाइलें ठंडी बस्ती में चली जाती हैं। आवश्यकता है विजन अजमेर सरकार, शासन, प्रशासन के बीच में सेतु का कार्य करे व अमली जमा पहनाने का कार्य करेगा। बार एसोसिएशन अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौर ने बताया कि प्रकृति के वास्तविक रूप से छेड़छाड़ करने से ही इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। उन्होंने अनासागर के ओवरफ्लो के बाद आने वाली समस्याओं के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने निजात पाने के लिए अनेक सुझाव रखे व प्रकाश मीणा के अनुसार पानी का भराव, उसका उचित निकास नहीं होना मानव निर्मित समस्या है। विनीत लोहिया ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पानी के भराव क्षेत्र में छेड़छाड़ करने से इस तरह की समस्या होती है। पाल बिचला में बड़ी झील पर हुआ अतिक्रमण इसका जीता जागता एक उदाहरण है। उन्होंने शहर के नालों के नियमित रखरखाव का भी सुझाव दिया। अमर सिंह राठौर प्राकृतिक स्रोत पर अतिक्रमणों को हटाने चाहिए व पुराने तालाबों को अस्तित्व में लाना चाहिए। हरिकृष्ण टेकचंदानी के अनुसार पूर्व में नालों की सफाई के ठेकेदारों का भुगतान तब तक होता था जब नालों की तल तक की सफाई करते हुए मलबे को दूर ले जाकर उसका निस्तारण करना जरूरी होता था। सामान्य कमल प्रकाश कृष्णानी ने कहा कि आज जितने भी सुझाव आए हैं उन्हें प्रोजेक्शन बनाकर सरकार व प्रशासन के सामने प्रस्तुत करेंगे व मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्रियों को से मिलकर वे बजट आवंटित करने की समन्वय की भूमिका अदा करेंगे। आने वाले समय में पहाड़ियों के पानी को एनीकेट बनाकर संग्रहित किया जाए व एनीकेट के ऊपर सड़क बनाकर रिंग रोड के उपयोग में भी लिया जा सकता है। इस अवसर पर प्रकाश जैन, उमेश कुमार चौरसिया, दुर्गा प्रसाद, जयप्रकाश मंघानी, डॉक्टर भरत छबलानी, कमल किशोर गर्ग, जयकिशन लखियानी, सुभाष खत्री, जयेश कुमार गांधी, पुरुषोत्तम तेजवानी, हरिराम कोडवानी, उत्तम गुरबख्शानी, बलवीर सिंह शेखावत, अरुण कुमार शर्मा आदि ने अपना सुझाव रखे। संगोष्ठी का संचालन माधवी स्टीफन ने किया। आभार दिलीप पारिक ने किया। विजन अजमेर की एक आज महत्वपूर्ण बैठक यहाँ रखी गई
उसमें बरसाती पानी की निकासी का स्थायी समाधान के ऊपर विस्तृत चर्चा की गई। कई तरीके के सुझाव आए। सुझाव इस तरीके की कि जो बरसात का जो पानी आता है, आदमी जब बरसात का पानी आता है तभी लोगों को याद आता है, जब पूरा साल जब उस पानी को निकासी को लेकर आदमी सोचता नहीं है। तो उसके लिए स्थायी समाधान किस तरीके से हो सकते हैं, स्थायी समाधानों के लिए अलग अलग प्लानिंग करी गई है, अलग अलग सोचा गया है। इन सारी चीज़ों को एकत्र करने के बाद सरकार के बाद में पूरा मेमोरेंडम बनाकर सब चीज़ों को पेश किया जाएगा। और उसके अलावा उसके स्थायी समाधान के अंदर जो टेंडर की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, उसके बीच में जो गैप्स आ रहे हैं, उसका सेतु का काम विजन अजमेर करेगा। भैया ये किस तरह की समस्याएं हैं, क्या क्या समाधान बेसिकली आज एक ही समस्या, अलग अलग दिन हम अलग अलग समस्याओं के ऊपर बातचीत करते हैं। आज हमने जो है वो बरसाती पानी का वो जो भराव हो रहा है उसके स्थायी समाधान के ऊपर आज हम लोग उसमें जो आना सागर का जो पानी भरकर रोड पर आ गया, पाल बिचला से होकर जो नीचे जो पानी भर जाता है, क्षेत्रों में भर जाता है, लोग बीमारियों से त्रस्त हो जाते हैं, उन सब चीज़ों के लिए स्थायी समाधान क्या हो उसके ऊपर चर्चा की गई। और निश्चित रूप से ये जो चर्चा की गई बहुत ही साकार चर्चा है। आने वाले समय के ऊपर विषय पे बात करेंगे। संगठन शामिल थे, संगठन विजन अजमेर जो संस्था है, विजन अजमेर के तहत इस तरीके की समस्याओं के ऊपर ये संस्था लगातार रूप से कार्य कर रही है। लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई अजमेर स्वयं सिद्धा इंटर कॉलेज फेस्टिवल का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। महिला इकाई संरक्षक मृदुला मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर बृजलता हाड़ा के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि फेस्टिवल में भाग लेने के लिए जयपुर से भी संस्था से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित रहे। लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई अजमेर स्वयं सिद्धा इंटर कॉलेज फेस्टिवल का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। महिला इकाई संरक्षक मृदुला मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर बृजलता हाड़ा के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि फेस्टिवल में भाग लेने के लिए जयपुर से भी संस्था से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस फेस्ट में महिलाओं ने 60 स्टॉल लगाई, जिनमें महिलाओं द्वारा तैयार किए गए अनेक उत्पादों को स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। मित्तल ने बताया कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक यह फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा और 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी स्थापना के दिन इस फेस्टिवल का समापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लघु उद्योग भारती का मुख्य कार्य सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को महिलाओं के बीच उपस्थित होकर सेतु का कार्य इकाई द्वारा किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और आज जो हमारे बीच में यहाँ पधारे हैं जो पवन जी हैं प्रांत अध्यक्ष जी, अंजू जी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष जी, रीना जी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष जी, सुनीता शर्मा जी हैं जयपुर प्रांत महामंत्री, और प्रवीण जी हैं चित्तौड़ प्रांत महामंत्री, और दिव्या जी का अध्यक्ष की है। तो अजमेर इकाई ने भी इस तरह का प्रोग्राम रखा है, तो यहाँ से जयपुर से भी उदयपुर से भी सभी जो बहनें पधारी हैं, तो इनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि आप इस तरह का प्रोग्राम रख रही हैं। और जो हमारी जो उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने बोला कि हम पूरे देश में ही इस तरह के प्रोग्राम रखते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और साथ ही कहूँगी कि आज जो इंटर कॉलेज कंपटीशन का भी प्रोग्राम इसमें रखा गया है, तो इससे जो स्टूडेंट को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कंपटीशन में क्या है, आगे आगे बढ़ने का लगता है कि मैं और आगे अच्छा करूं और आगे अच्छा करूं, तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो जो ये प्रोग्राम रखे हैं, और मैंने जैसे अभी रंगोली देखी ऊपर, रंगोली बहुत मतलब इतनी अच्छी बनाई है कि जो जजेस होंगे उनको जो है जज करने में बहुत परेशानी आने वाली है। जिस तरह से मैंने रंगोली यहाँ देखी है, तो बहुत ही सफाई से बहुत सुंदर रंगोली बनाई गई है। तो मैं आप सभी को एक बार फिर बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने इस तरह के प्रोग्राम रखे हैं। तो आप जो महिलाओं को आगे बढ़ने का प्रोग्राम जो कर रही हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रही हैं, जो घर में काम कर रही हैं, तो उनको भी इस स्तर पर आकर जो अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जैसे आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी वो भी महिलाओं को आगे बढ़ाने में हर क्षेत्र में प्रयासरत है, तो ये आप भी इसमें सहयोग दे रही है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इतना ही कहूँगी, धन्यवाद। मृदुला मित्तल, लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई की संरक्षक हूँ। ये आज का इवेंट स्वयं सिद्धा, ये ऑल ओवर इंडिया स्वयं सिद्धा के नाम से लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई द्वारा आयोजित किया जाता है, जो महिलाओं के उत्थान और महिला उद्यमियों एवं सरकार के बीच किसी भी प्रोग्राम, सरकारी प्रोग्राम या उनकी समस्याओं के बीच सेतु का काम करता है। आज इस प्रोग्राम के इनॉग्रेशन
हमारी अजमेर की मेयर ब्रजलता हड़ाजी ने दिया है। और इस इकाई के अंदर आज के प्रोग्राम में जयपुर इकाई से हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कई महिलाएं ने शिरकत की है, जिनका हम सभी स्वागत करते हैं। और ये प्रोग्राम हर वर्ष करें, यही हमारी इच्छा है। इसके अंदर हमारी 60 स्टॉल के आसपास लगी हैं और सब अलग अलग चीज़ों की हैं और इनमें से 80% महिलाओं द्वारा लगाई गई है। ये प्रोग्राम 1 तारीख से 7 तारीख तक जाएगा। 7 तारीख को शाम को गणेश जी की, उस दिन गणेश महोत्सव है, तो गणेश जी की स्तुति करके डांडिया नाइट के साथ में इसका समापन किया जाएगा। इस इकाई में की सारी मेंबर्स महिलाएं हैं और इसमें मैक्सिमम उद्यमी भी महिलाएं हैं। मेरा नाम मृदुला मित्तल है। मैं महिला इकाई की शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, सूने पड़े मकान को निशाना बना रहे हैं। ऐसे एक मामला अजमेर के मदार क्षेत्र का सामने आया, जिसमें सूने पड़े मकान से चोरों ने 8 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण सहित 70,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक की शिकायत पर अलवरगेट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। अलवरगेट थाना क्षेत्र के मदार इलाके में एक फिर से सूने पड़े मकान में सिर्फ और सिर्फ परिवार एक रात के लिए अपने दूसरे मकान पर गया था और उसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। अलमारी का जो दरवाजा है उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया है। अंदर जो सोने चांदी के उनके आभूषण रखे थे, नकदी रखी थी, वो सभी को चुरा कर ले गए। हम आपको बताएं, सोने चांदी के आभूषणों में गले की चैन, पैर की पायजेब, झुमकियां, ऐसे जो महिलाओं के पहनने के आभूषण होते हैं, वो उन आभूषणों पर चोरों ने हाथ साफ किया है। अब ये देखिए, लॉकर की स्थिति देखिए, पूरी तरीके से लॉकर को तोड़कर पूरा खंगाल लिया है। लॉकर के अंदर जो एक और दूसरा लॉकर होता है, उसको भी पूरी तरीके से खंगाल कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये वो घर है मदार का जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। जो गेट है, उस गेट को आप देखिए कितने खतरनाक तरीके से मोड़ा है और मोड़ने के बाद में ये वो सलिया है जिस सलिए से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। लोहे का बड़ा सारा सलिया है जिससे वो इसके अलमारी के गेट को पहले तोड़ा गया और उसके बाद इसमें रखे सोने चांदी के आभूषण चोरी कर चोर ले गए। जैसा कि हमें जानकारी मिली है, जिनका ये घर है उनका एक मकान और है। पारिवारिक कार्यक्रम के अनुसार वो अपने दूसरे मकान पर गुलाबबाड़ी गए हुए थे, जहां पर चोरों ने इस चीज का फायदा उठाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। अलमारी का सारा सामान अस्त व्यस्त, जैसा आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वैसे ही पड़ा है। अलवरगेट थाना पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है। अलवरगेट थाना पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है और आप देखिए, ये जो अलमारी की हालत है, वो हालत देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने जबरदस्त खतरनाक तरीके से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मदार रेलवे स्टेशन के पास का ये एरिया है। सोने चांदी के आभूषण सहित कई सारी कीमती वस्तुएं थी, जिन पर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। दूसरी अलमारी दूसरे कमरे में आप देखिए, इसको भी उसी सलिए से, यहाँ पर एक डंडा भी पड़ा हुआ है, देखिए बड़ा सारा डंडा है और इन सभी की मदद से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस अलमारी को भी पूरी तरीके से तोड़ा गया है और इसका जो अंदर का एरिया है, मैं आपको बताऊं, जो अंदर रखी हुई वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं देखिए अस्त व्यस्त हो रखी है। इसमें सोने चांदी के उनके आभूषण रखे हुए थे, जिन पर चोरों ने धावा बोला और छोटी छोटी सी जो चीजें होती हैं वो तक चुरा कर ले गए हैं। इस अलमारी के गेट को भी तोड़ा गया है, पूरा मुड़ा हुआ है। देखिए तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा। अलवरगेट थाना क्षेत्र की घटना है, मदार इलाके की, जहां पर इस बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। कल रात की ये घटना है। आज सुबह जब परिवार के जो लोग हैं वो घर पर आए तो उन्हें पता चला उनका सामान अस्त व्यस्त हो रखा है और जो चोरी है वो हुई है। ये पलंग है, इस पलंग को जो गद्दा है उसको मोड़ दिया गया है। उसमें देखा गया है कि कोई सामान तो नहीं रखा हुआ है। फिलहाल मौके पे पुलिस पहुंच चुकी है। स्थानीय जो पार्षद है सुनील धान का, वो भी मौके पे मौजूद हैं। जिनके घर पर चोरी हुई है वो भी मौके पे मौजूद हैं और पुलिस को जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है और जो सामान चोरी हुआ है उसकी लिस्ट जो है वो पुलिस बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन पीछे की जो जगह है वो भी मैं आपको दिखाऊं। हो सकता है कहीं ना कहीं चोर यहाँ से आए हैं,
चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और जो अलमारी है उसके कई सारे जो सामान होते हैं उनको यहाँ बाहर लाकर पटक दिया है। पूरे के पूरे सामान जो हैं यहाँ पड़े हुए हैं। जो सोने चांदी के आभूषणों की डब्बियां होती है वो डब्बियां देखिए यहीं पड़ी हुई है। डब्बियां छोड़ गए, इसमें सोने चांदी के जो आभूषण है वो लेके चले गए हैं। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसको छोड़कर गए हैं। देखिए आप उनको परख भी है। अब ये आर्टिफिशियल हार है, मैं आपको हाथ में लेके दिखाता हूँ। ये आर्टिफिशियल है और उसको तोड़ के चेक करा उन्होंने। ये देखो इसकी स्थिति देखो आप, इसको तोड़ा है उन्होंने और तोड़कर इसको चेक करा है कि ये देखिए पूरा तोड़ दिया था और तोड़कर चेक करा है। ये अगर सोने का होता या फिर चांदी का होता तो चोर इस पर भी हाथ साफ कर देते। आप देखिए सारा सामान उन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया है, सारा सामान चुरा कर ले गए हैं। ये वो जगह हैं जहां से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां से चोर अंदर आए होंगे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया होगा। पीछे का हिस्सा है, यहां से ट्रेन आती जाती है, कुछ ही दूरी पर मदार रेलवे स्टेशन है। इस बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और लगभग मैं आपको बताऊं लाखों रुपए का सामान सोने चांदी का चोर चुरा कर ले गए हैं। पीछे का हिस्सा है, आगे यहां से आकर उन्होंने अंदर शायद एंट्री करी होगी और जिस सलिए से उन्होंने इसको अलमारी को तोड़ा होगा वो सलिया भी अंदर ही पड़ा हुआ है। अलबरगेट थाना पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है। आगे की ओर आप देखेंगे सामने से जो मेन रोड है वो कुछ कदम की दूरी पर सामने से दिखता है, लेकिन बात यह है कि चोरों ने पीछे के दरवाजे से आए हैं, अंदर एंट्री की है और मेन गेट से अंदर एंट्री करने के बाद में पूरी तरीके से तोड़ा गया है। सुनील जी, क्या सूचना मिली थी आपको सुबह जब आप यहाँ पहुंचे? ये मेरे को अभी कुछ घंटे भर पहले मेरे वार्ड के निवासियों ने बताया कि इग्मेज ITI के पीछे विनायक नगर गली नंबर 1 में नरसिंह निर्माण जी का मकान है जो काफी लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं और कल ही वो जोधपुर गए थे। उनके जो पुत्र हैं तरुण निर्माण और उनकी बहू, वो भी रात को, तरुण जी तो रात को 12 बजे यहाँ घर पे थे और वो रात को 12 बजे अपने ससुराल गुलाबबाड़ी गए। पीछे से इनके घर पे बहुत बड़ी चोरी हो गई है, जैसा कि आपने भी आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया कि कोई व्यक्ति होता है जो बूंद बूंद भर के अपना घड़ा भरता है, वैसे ही इन्होंने अपने घर में चीजों को जोड़ा था, लेकिन आज वो सारी चीजें एक साथ गायब हो गई है। इतनी बड़ी चोरी हुई है। अभी जो तरुण जी की वाइफ ने जो बताया, उनकी चीजें सोने की चेन, अंगूठियां, पायजेब, कनकती, हार, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें और 5,000 रुपए कैश भी थे। और जो नरसिंह निर्माण जी जो उनके पिताजी है वो अभी जोधपुर से आ रहे हैं, 70,000 रुपए कैश बता रहे हैं उनकी बहू, और जो 7 तोला करीब सोना, जैसे कि बता रहे हैं इनके परिवार वाले, 7 तोला करीब सोना गया है। और जो नरसिंह निर्माण जी है वो अभी जोधपुर से आ रहे हैं, वो अभी मतलब उतर गए अजमेर में। उनकी अलमारी का आकलन अभी नहीं हुआ है क्योंकि उनके पास क्या क्या था, कितना कैश था, कौन कौन सी चीजें उनकी गायब हुई है, वो सब अभी वो आने के बाद बता पाएंगे। देखिए जिनका ये मकान है वो उनके ससुर जी हैं जो बाहर गए हुए हैं। हम आपको बताएं 7 तोला सोना यानी कि 5 लाख से ऊपर का सोना मान लें और 70,000 रुपये कैश हैं जो इस चोरी की वारदात में अंजाम दी गई है। और जो एक अलमारी है जो बाबूजी इस कमरे में रहा करते थे, उनकी जो अलमारी है उसका आकलन अभी नहीं किया गया है। उनके आने के बाद ही पता चल पाएगा क्योंकि वो बता पाएंगे अच्छे से कि उनकी क्या क्या चीजें चोरी हुई है। क्या कौन सी जगह है अंकल जी और इस तरीके की वारदात? ये पावर हाउस क्या कहलाता है एरिया? मदार पावर ITI के पास के अंदर नाले के नीचे मेन रोड के ऊपर बिल्कुल राइट हैंड पे टर्न लेते बिल्कुल सामने वाला मकान है। ये लोकेशन है। पीछे से रेलवे लाइन जा रही है। ये पीछे से अंदर एंट्री हुई थी? सर इतना बता नहीं सकते। अंदर सरिया वगैरह भी पड़ा हुआ? सरिया पड़ा है ना सब अभी। अच्छा, आप अंदर देख के आए? क्या हालत फिर देखा था मैंने, हमने क्या हालत रखी सामान और सब पूरा तोड़ फोड़ रखा था। पीछे का तो देखा होगा, पीछे जो सामान पड़ा वो ऐसे वैसे पड़ा हुआ है। जो हो गया वो सामान उठा के बाहर ले गए होंगे। फिर चाची देखिए बड़ी चोरी की वारदात हुई है। लगभग 5 लाख रुपए से भी ज्यादा का सोना चोर चुरा कर ले गए हैं। और अभी देखिए तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, मेहनत की कमाई से छोटी छोटी चीजें खरीदी और खरीदने के बाद चोरों ने इस चोरी की वारदात। क्या बहन जी, किस तरीके की चोरी आपके यहाँ हुई है? कहाँ गए थे आप लोग? क्या क्या सुना? मैं कल 3 बजे निकली थी यहाँ से घर से, मेरे चाचा के यहाँ। तो कल संडे था तो मैंने इनको, ये जॉब पे गए हुए थे, तो मैं 3 बजे यहाँ से ताला वाला लॉक वॉक सब करके गई थी, अलमारी पे चाबी अभी सब ले गई थी मेरे साथ। उसके बाद 3 बजे मैंने इनको कॉल करके बोल दिया था कि मैं जा रही हूँ, तुम वहीं आ जाना। फिर ये डायरेक्ट वहाँ पर आए पहले तो, फिर उसके बाद आने के बाद
आने के बाद ये खाना ना खाया इन्होंने 12 बजे, नहीं जॉब पे से आए, खाना ना खाया, फिर ये यहाँ आ गए। किसी ने गाय के लिए दी हमको इन्फॉर्मेशन के, बोले गाय वहाँ पर खुली हुई है तो तुम बांध लो, तो ये खाना ना खा के आ गए। रात के 12 बजे तक ये यहाँ थे। उसके बाद ये सब काम कर कुरा के ताला वाला लॉक वॉक सब देख के वापस घर चले गए। सुबह 11 बजे मैंने वहाँ से इनको नाश्ता वाश्ता करा के ये बोले मैं घर जाता हूँ, एक बार चेक करके आता हूँ। घर आए तो ताला वाला कुछ नहीं था गेट पे। तो क्या लग रहा है रात को 12 बजे बाद ही हुई है? हाँ 12 बजे बाद हुई है, और लॉक वॉक कुछ भी नहीं था, सारी अलमारी बिखरी पड़ी थी, गेट पे ताला नहीं था, कुछ ही नहीं था, सरिये से तोड़ दिया, लकड़ी लिया है, रसोई में से झर वर समसी वमसी सब उठा ला है। क्या क्या चोरी हुआ है? मेरे सोने की चैन, झुमकी, हार, 5000 कैश पड़ा था, और ये पाइजेब थी 2 जोड़ी, अंगूठी थी सोने की, कनकती थी एक कमर की, वो भी गई। सोने चांदी की जो आकलन करें हम पैसों का, तो 4-5 लाख रुपए वो सब गए। नहीं 4-5 लाख रुपए, 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हाँ 4-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है मेरा। तो पीछे से आने, या तो ये पीछे से आए, और ये गेट पे हम कुंडी लगाते नहीं है, ये लॉक लगाते नहीं, हम सिर्फ कुंडी लगा के रखते हैं गेट पे। ये मेन गेट का लगा हुआ था ताला? मेन गेट का तो लगा हुआ था, ये इस पे कुंडी लगाते हैं। कैसे पता चला? आप जब सुबह आए तभी पता चला? ये सुबह ये आए थे नाश्ता करके, उसके बाद इन्होंने खोला गेट, तो ये मुझसे फोन करके पूछे, बोले गेट पे तो ताला ही नहीं है। तो मैंने बोला मैं तो लगा के आई थी। इन्होंने देखा अंदर आके तो सब कुछ बिखरा पड़ा था। तो आपकी जो ससुर जी की जो अलमारी है उसका आकलन लगाया? उसका वो आएंगे जब जी भाई फोन पे जैसे उनसे फोन आया था, एक सेकंड जी के जो पापा जी हैं, उनका फोन आया था कि 70,000 रुपये तो कैश था जी, और उनका करीबन कितना बता रहे थे? 7 तोला सोना था उनका, 7 तोले से ज़्यादा का था, और चांदी की कई आइटम थे, पाइजेब वगैरह थी। अब दोनों अलमारी को पूरा साफ करके चले गए, सिर्फ वो यही चीज़ें लेकर के गए। उनको पता नहीं, सरिया भी हमारा ही है, घर का ही सरिया है, पीछे रखा हुआ था हमारे। वो जो नहीं है, जो अंदर रखा हुआ है ना सरिया हमारी अलमारी के पास में, पीछे ले जा करके उन्होंने सब चीजें देखी है, नकली चीजें सब छोड़ गए, आर्टिफिशियल सब छोड़ गए, और असली चीजें सब ले गए। कहाँ पर मकान है आपका? ये विनायक नगर मदार अजमेर, ITI के पास। तो अगर सोने की अगर बात करें तो कितना तोला होगा दोनों मिला करके? दोनों मिला करके करीबन है ना 12 तोला करीबन सोना होगा जी, 12 तोला करीबन सोना होगा, और चांदी करीबन होगी 3-1 किलो चांदी होगी, 3-4 किलो चांदी होगी। आपका नाम? तरुण निर्माण। आपके पिताजी का? नरसिंह निर्माण। अजय मेरू टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन द्वारा आज चालक दिवस मनाया गया। यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि चालकों के हित और सम्मान को ध्यान में रखते हुए 1 सितंबर को चालक दिवस के अवसर पर अवकाश घोषित किया जाए। ये अजय मेरू टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन अजमेर, ये जिले का एकमात्र रजिस्ट्रेशन शुदा जो है संगठन है जो अजमेर शहर के लिए काम करता है। आज 1 सितंबर हम चालक भाई जो हमारे शहीद होते हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके उपलक्ष्य में ये चालक दिवस मनाया जा रहा है। और राजस्थान स्तर पे हर साल हम मनाते आए हैं, परंतु अजमेर में पहली बार इसको हम मनाने जा रहे हैं, क्योंकि चालकों का कहीं कोई नाम नहीं लेता है और ये बेचारे सेवा देते देते शहीद हो जाते हैं। तो आज हम चालक साथी सभी मिलकर के जो शहीद हुए हैं उन चालकों के याद में ये चालक दिवस मनाया जा रहा है। आगे क्या रहेगा? आगे तो केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते आए हैं, पत्र व्यवहार हमारे चल रहे हैं कि चालक दिवस 1 सितंबर को सरकार अवकाश घोषित करे और इनके लिए ड्राइवर आयोग लेके आए, जिससे ड्राइवर परिवारों का भला हो सके। ये हमारी केंद्र सरकार से मांगे चल रही है। आपका नाम? मैं श्रीनाथ पाठक, संरक्षक अजय मेरू टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ अजमेर के द्वारा आज चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ की गई। निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 70 कर्मचारियों की मतदाता कमेटी बनी हुई है। उनमें से
अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उसके बाद मतगणना की जाएगी और उसके तुरंत पश्चात शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का चुनाव होने वाला है जिलाध्यक्ष का। इसमें जो विभिन्न विभागों में जो हमारी जिला इकाइयाँ गठित हैं, उन जिला इकाइयों की गठित अध्यक्ष, मंत्री और एक प्रतिनिधि और 3 लोग इस वोटर लिस्ट में हैं। इस प्रकार 70 करीब हमारी ये वोटर मतदाता सूची है। उस मतदाता सूची में से एक जिलाध्यक्ष का चुनाव होना है। अभी उनके नामांकन की प्रक्रिया चालू होगी। उसके बाद विधिवत तरीके से, नियमानुसार, पारदर्शी तरीके से निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। उसके बाद ही आत्मा मतगणना होगी और मतगणना के बाद ही निर्वाचित घोषित किए जाएंगे। उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी होगा। पता कितने विभाग करीब इसमें करीब 23 विभाग जी। कब आएगा रिजल्ट? रिजल्ट 3 बजे तक, 2:30 से 3:30 तक मतदान होगा अगर आवश्यक होगा, नहीं तो अगर निर्विरोध होते तो 2:30 बजे करीब अपना रिजल्ट आ जाएगा। आपका नाम? करण सिंह, निर्वाचन अधिकारी। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।